अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ही प्यारे मौसम शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मौसम को देखते हुए हमने सोचा कि आज हम एक रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और वो है छोले की रेसिपी। मुझे लगता है यंग बहनों को तो शायद पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ, बहुत ही क्विक बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं 2 कप छोलियाँ, 7 मीडियम पोटैटोज़ इस तरह हमने चॉप कर लिए हैं। साथ ही हमने लिए हैं 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 3 से 5 हमने ली हैं मिर्ची, सब्ज़ मिर्चें। स्पाइस ब्लेंड में मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी, लेकिन स्पाइस ब्लेंड है 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही हमने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। तो आइए फ्रेंड्स, इसका मेथड शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 कप ऑयल में चॉप्ड अनियंस को इस तरह से फ्राई कर लेना और इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, जैसे ही ट्रांसलूसेंट होते हैं, साथ में हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक और लहसुन चॉप्ड हुए हुए, और इनको सॉटे करेंगे। जैसे ही इसमें से स्मेल आएगी, साथ ही टमाटर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अच्छी सी बहुत ही प्यारी स्मेल आने लग रही है, खुशबू अदरक लहसुन की। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। ऐसा करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ ही ऑयल का कलर चेंज हो जाता है टमाटरों से, तो इस पॉइंट पे हम अब स्पाइसेस डाल सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप बेशक टमाटरों को अच्छे से मुश कर लें, बेशक आप इसको इस तरह से डाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे स्पाइसेस भी हो गए हैं फ्राई। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और इससे पहले कि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो बर्न हो, हम साथ ही इसमें डाल देंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोलिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके डालते ही देखिए ज़रा इसकी रौनक देखें। साथ ही हम इसको हिला के आलू भी डाल देंगे और आपके इंग्रेडिएंट्स का काम ख़त्म। है ना आसान। ये देखिए, अब हम इसको भी इसको अच्छे से हिलाते जुलाते फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 2-3 मिनट हिलाया जुलाया है। ये एक ऐसे पॉइंट पे आ गया कि हमने इसके अंदर 1 घूंट भी नहीं डाला था, ये इसका अपना रिलीज़ हुआ है। इस पॉइंट पे हम तकरीबन 3 कप पानी इसमें डाल देंगे। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हमारे घर में ये शोरबे वाला ही खाया जाता है। अगर आपके घर में ये शोरबे वाला नहीं खाया जाता, नो प्रॉब्लम, आप इतना पानी ना डालिएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये भी बना नहीं है, मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो भी गया। इमेजिन करेंगे जब बन के तैयार होगा खुशबू के साथ, आप चावलों के साथ खाएंगे, नान के साथ खाएंगे, इट्स ऑल अप टू यू फ्रेंड्स। इसको हम हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे या हल्की आंच पे, अप टू यू, रख के इसको अच्छे से गला लेंगे। फिर इसका जो अगला स्टेप होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गल गया है। इसका पानी हमने इतना ही इसको रखना था, शोरबा मेरा मतलब है। तो ये अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आलू छोलिया बिल्कुल रेडी है। इतने प्यारे मौसम में साथ में हमने चिकन के पकोड़े भी बना लिए। तो हम इसको चावलों के साथ, नान के साथ, ज़बरदस्त सलाद और पकोड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी भी रेसिपी इतनी ही मज़े की बने। डू एन्जॉय। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।